नमस्कार दोस्तों, समय रेखा के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम 7 अन्य ग्रहों के साथ सौर मंडल में एक ग्रह पर रहते हैं और अब तक हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज कर चुके हैं। लेकिन पृथ्वी जैसे ग्रह कैसे बनते हैं, यह अभी भी बड़ी बहस का विषय बना हुआ है। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये ग्रह बनते कैसे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड में तारों और उनसे दूसरे पिंडों का निर्माण कैसे हुआ, यह एक बहुत ही जटिल प्रश्न है। इसी से जुड़ा सवाल है कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ था। सदियों से चल रहे वैज्ञानिक अध्ययनों और अंतरिक्ष रिसर्च के आधार पर साइंस ने कुछ हद तक इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया है। पृथ्वी का निर्माण का इतिहास हमारे सोलर सिस्टम के इतिहास से अलग नहीं है, लेकिन क्या हम पूरी तरह से जान चुके हैं कि पृथ्वी कैसे बनी थी और उसे बनाने में किन किन प्रोसेस और फैक्टर्स का योगदान था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अरबों साल पहले मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने में गैस और धूल का बादल घूम रहा था। इसमें किसी पुराने तारे के अवशेष भी थे जिसमें बहुत पहले सुपरनोवा विस्फोट हुआ था। गैस और धूल के कण तैरते रहे, लेकिन वे शुरू में दूर दूर ही थे। लेकिन तभी पास के एक तारे में भी सुपरनोवा विस्फोट हुआ, जिससे अंतरिक्ष में प्रकाश और ऊर्जा के झटके वाली तरंगें चारों ओर फैल गईं। इससे इस बादल में गैस और धूल के कण पास पास आ गए। जल्दी ही गैस और धूल का बादल एक विशाल गोले में बदल गया और ग्रेविटी की वजह से यह और बड़ा होता गया। गैस और धूल के कणों के बीच इंटरेक्शन होने लगा और गोले के अंदर पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्शन होने लगा और बादल का गोला सूर्य जैसे तारे में तब्दील हो गया। जबकि धूल और गैस का बहुत सारा हिस्सा सूर्य का चक्कर लगाने लगा। लंबे समय के बाद गैस और धूल कण फिर पास पास आने लगे और प्लेनेट बनने का प्रोसेस शुरू हो गया। जल्दी ही ये गैस और धूल के कण मिलकर एक बड़ा आकार लेने लगे, जबकि गैस और धूल के कण अब भी सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। इन पिंडों से धूल और गैसे के कण और ज्यादा मात्रा में जुड़न लगे और उनमें से एक पिंड आगे चलकर हमारी पृथ्वी बन गई। पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण सौरमंडल के विकास के साथ ही हुआ था। वहीं दूसरे हिस्सों से बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह और उनके चंद्रमा भी बने। सभी छोटे ग्रह घूमने लगे थे और अपने आसपास का पदार्थ अपनी ओर खींच भी रहे थे और अपना आकार बढ़ा रहे थे। हमारी पृथ्वी से भी कई पत्थर टकरा रहे थे और उसके अंदर गिर रहे थे। इस पूरी प्रोसेस में उसका मैटर गर्म होता गया और वह पिघली हुई चट्टान का एक बहुत बड़ा गोला बन गया। इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई और पृथ्वी और एक बाहरी ग्रह टकरा गए, जिससे पृथ्वी तो और ज्यादा बड़ी हो भी गई, लेकिन इससे एक टुकड़ा भी दूर अंतरिक्ष में तैरने लगा, जो बाद में हमारे ग्रह का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा बन गया। इस कॉन्सेप्ट पर कुछ वैज्ञानिकों को आपत्ति भी है, लेकिन अभी यही कॉन्सेप्ट सबसे मजबूत है। पृथ्वी पर शुरू में बहुत सारे ज्वालामुखी और लावा मौजूद था। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी, लेकिन इसमें बहुत समय लगा। इस बीच कई बर्फ की चट्टानें और गैस पृथ्वी पर आई और बर्फ के पिघलने से यहां समुद्रों और महासागरों का निर्माण होने लगा। पृथ्वी के ठंडा होने की प्रक्रिया लंबे समय तक जारी रही और पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी होकर ठोस हो गई, जबकि गहराई में पिघली चट्टानें गर्म ही रहीं। इसी के बाद पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल हालात बन गए। वायुमंडल, महासागर, धरती पर पेड़ पौधे आदि से जानवरों और अन्य जीवों का विकास हुआ। इस दौरान पृथ्वी में महाविनाश की घटनाएं और कुछ चरम मौसमी बदलाव की घटनाएं भी हुईं, जिससे कई तरह के नई प्रजातियां का आगमन हुआ। इस बीच डायनासोर आए और खत्म भी हो गए और कुछ लाख साल बाद इंसानों ने इस धरती पर फलना फूलना शुरू किया और करोड़ों सालों के सफर के बाद इंसानों ने इतनी सफलता हासिल कर ली कि टेक्नोलॉजी की वजह से धरती के एक कोने से दूसरे कोने में बैठे किसी व्यक्ति से आसानी से बात कर सकता है। और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से आप भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बताई हुई जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना और मुझसे कोई डिटेल्स मिस हो गई हो तो कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।